सो हेलो बडीज, कैसे हैं आप? सो वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ ऋषिकेश सीरीज। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ नीलकंठ महादेव मंदिर। तो उसके लिए मैं हो गई हूँ रेडी। कैन यू सी द वाइब? येलो सनफ्लावर यानी पॉजिटिविटी। तो इतनी सारी पॉजिटिविटी साथ लेकर इस पॉजिटिव जगह से हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम कैसे यहाँ पहुँचे और अब हम अपने पहले स्पॉट पे जा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ लेट आए थे और क्योंकि ये वीकेंड था इसलिए लेट हुए थे और कोई रीज़न नहीं है, निकले बहुत जल्दी थे हम। पहुंचने, डुबकी लगाने, खाना खाने और उसके बाद तैयार होने के बाद हम निकल रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन के लिए क्योंकि एक ही रास्ता बचा था यहाँ पर। और जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि हमने यहाँ के लोकल लोगों से पूछा था कि यहाँ पे आसपास जल्दी से कवर करने का कोई स्पॉट है, तो उन्होंने हमें मंदिर बताया क्योंकि मेरी लिस्ट में पहले से ही मंदिर था और मुझे मंदिर जाना भी था। तो मैं तो हो गई बहुत खुश और वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में, जो कि म्यूटेड थी क्योंकि मैंने माइक को लगा तो लिया था पर मैं उसको ऑन करना भूल गई थी। तो मैं यहाँ आपको वही सब बता रही हूँ जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, बट मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम शिवपुरी में हैं और इस शिवपुरी में इस जगह से आगे की तरफ अगर हम जाएं तो थोड़ी ही दूरी पर पड़ जाता है नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, जो कि हमें आधे एक घंटे का रास्ता मिलेगा। अभी बज रहे हैं 4 साढ़े 4 के अराउंड। तो अगर हम अभी निकलते हैं तो हम आई थिंक इन्होंने जैसे बताया हमें कि 1 घंटे का रास्ता है। अगर हम जाम को भी प्लस कर लें, मतलब थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही ना, जो लोग पहले से आ चुके हैं तो उनको प्लस कर लें तो 1 घंटे का रास्ता। तो 4:30 से 5:30 अगर मैं लगाऊं तो, और 6 बजे बोल रहे थे कि वो ये मंदिर बंद हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ जो था नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। तो अब और क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, लेट्स गो। Hi guys, welcome back to the second थर्ड वन। ऋषिकेश सीरीज। तो अभी आपने देखा कि हम इंडियन रिजॉर्ट में रुके हुए हैं जो कि ऋषिकेश से थोड़ी आगे शिवपुरी में पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पर बहुत लेट पहुँचे। हमें जल्दी पहुँचना था लेकिन हम लेट पहुँचे। हमने काफ़ी स्पॉट्स कवर करने थे, प्लान बनाया हुआ था पूरा, और वो सारा प्लान ख़राब हो गया। बट उस प्लान को हम और ख़राब ना करते हुए एक स्पॉट कवर करने जा रहे हैं और वो स्पॉट है नीलकंठ महादेव का मंदिर, जो कि यहाँ से पास पड़ता है। 1 घंटे का ट्रैवल बता रहे हैं, ऑनलाइन 1 घंटे का ट्रैवल बता रहे हैं, बाकी पता नहीं क्योंकि वीकेंड है, आपको पता है हम वैसे ही यहाँ लेट पहुँचे हैं, हर जगह लेट ही पहुँचेंगे। तो बैक अगर हम ऋषिकेश गए और हमने चीज़ें एक्सप्लोर करी तो हमें और टाइम लग सकता है, हम यहाँ वापस आते आते और ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो हमने सोचा है कि हम नीलकंठ महादेव के दर्शन करने जाएंगे। और आज वीकेंड है, जैसे आपको पता है इतनी भीड़ मिलने वाली है, पता नहीं कितनी भीड़ मिलने वाली है, पर अगर महादेव ने बुलाया है तो दर्शन भी वही कराएंगे, है ना। मुझे ना यहाँ पहले से ही लग गया था कि मेरी चप्पल तो जाने वाली है यहाँ पर। ले पकड़। हो जाएगा। इन्होंने गाड़ियाँ ना अंट शंट लगा रखी है, गाड़ियाँ अंटी शंट लगा रखी हैं। ये पक्का दिल्ली वाला है, पक्का दिल्ली वाला है। गाड़ी का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। हर हर महादेव कर कर निकल पड़ी हमारी गाड़ी महादेव के मंदिर की तरफ। और मैं हो रही थी बहुत खुश क्योंकि महादेव जी से जो मुझे ठंडक और कामनेस मिलती है ना, वो मुझे कहीं से नहीं मिलती। आई मीन शिवलिंग के पास जाते ही मेरा माइंड शून्य हो जाता है। वो लोग कहते हैं ना कि शिव इक्वल्स टू शून्य, तो वो वाली फीलिंग मुझे आती है, डेफिनेटली आती है, नो डाउट कि मुझे नहीं आती। वहाँ शून्य हो जाती हूँ, कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ, बस शिव भगवान ही दिखते हैं क्योंकि इतने प्यारे, इतने भोलेनाथ हैं वो। 1 घंटे का सफ़र
कब बीत गया पता ही नहीं चला और आ गई मंदिर की गलियाँ। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे मतलब बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मंदिर में भीड़ होगी। मतलब वो कह रहे हैं कि दर्शन मुश्किल से होंगे, बट मुझे नहीं लगा कि वहाँ पे दर्शन हमें मुश्किल से हुए। क्योंकि हमने सुना था कि बहुत भीड़ होती है और हमारी गाड़ी आगे जा रही थी। तो सच बताऊँ तो मैं ना बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही थी और आइज़ बंद करके मैंने प्रे किया कि थैंक यू भगवान, आपने हमें बुलाया, क्योंकि ऐसा तो तभी हो सकता है जब भगवान खुद हमें बुलाएँ अपने दर्शन के लिए। तो हमारी गाड़ी आगे जा रही थी और प्रसाद की जो चीज़ें दिख रही थी मुझे वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने उनकी भी थोड़ी-सी फ़िल्मिंग करी और वो भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब प्रसाद जैसे था उसमें छोटा-सा डमरू था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे तो लगा फटाफट से उतरती हूँ और अपना प्रसाद लेती हूँ और महादेव के दर्शन करती हूँ। तो यहाँ मैं अपने आप को थोड़ा-सा एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब आप बैठ के सफ़र करते हो ना थोड़े से अनईज़ी से हो जाते हो, तो उठकर थोड़ा-सा ईज़ी बनकर और दुपट्टा वग़ैरह ओढ़ना होता है, मंदिर वाले भेष में आना होता है और फटाफट से मैंने अपना कैमरा उठाया और निकल दिए फटाफट से। बट यहाँ पर एक बहुत ख़ास बात हुई है। क्या बात हुई अभी मैं आपको बताती हूँ। मेरे एक्सप्रेशन चेंज होंगे। यहाँ भी मेरा माइक नहीं चल रहा था और मुझे अक्ल नहीं थी कि मैं माइक ऑन कर लूँ। तो जैसे ही हम जाने लगे तो पता नहीं शनाया को कुछ लेना था, शनाया ने कुछ बोला और मेरी नज़र घूमी और मैंने देखा, ओह! ओह माय गॉड! वो देखो रेनबो। तो मैंने सबको दिखाया और मैं भाग के गई, अरे, अरे, अरे! ये ना छूट जाए। तो मैंने अच्छे से उसको देखा, ऐसा लगा जैसे भगवान ही दिख गए हों मुझे। मेरे एक्सप्रेशंस देखे, वॉव! 2 रेनबो दिख रहे थे, 1-2 मतलब ऐसा लग रहा था ऊपर से ही आ रहे हैं सीधा आसमान से, कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने शनाया को दिखाया, मैंने सबको दिखाए और मुझे खुद भी बहुत मज़ा आया देखकर। मंदिर में अभी पैर भी नहीं रखा था और इतना प्यारा-सा सीन देखने के बाद मैं फटाफट चल हाँ, पड़ी चले अंदर दर्शन के और लिए। देखा तो ना तो क्यों क्यू थी, कुछ नहीं था। हमारी गाड़ी आराम से किसी पार्किंग में हमने पार्क की, उसी पार्किंग वाले ने हमें प्रसाद दे दिया और उस प्रसाद को लेकर हम पैदल, 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 पैदल आगे गए। तो देखा, मैंने सुना था पहले कि नीलकंठ महादेव के दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं, नीलकंठ महादेव बड़ी मुश्किल से दर्शन देते हैं, बट हमें उन्होंने टचवुड वुड 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 का है, हाँ, टचवुड दर्शन बहुत अच्छे से दे दिए, क्योंकि हमें वहाँ भीड़ नहीं मिली। भीड़ मिली तो बहुत आगे जाके मंदिर में, वो भी लाइन छोटी सी थी और लाइन के बिना भगवान के दर्शन के मज़ा नहीं आते। हाँ, सो गाड़ी की पार्किंग करते ही जहाँ हमने गाड़ी की पार्किंग की थी उन्होंने ही हमें दिलाया प्रसाद। उन्होंने बोला था कि गाड़ी पार्क करो तो साथ ही आपको प्रसाद भी हम देंगे। तो वहाँ से मैंने लिया प्रसाद और प्रसाद में बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें थी। प्रसाद में मतलब काफ़ी अलग-अलग पैकेजेज़, जैसे आजकल हर चीज़ के पैकेजेज़ हो गए हैं। तो मैंने जो पैकेज लिया उसमें तस्वीर थी, तुलसी माला थी, गंगा जल था, प्रसाद था, सिंदूर था, डमरू था छोटा-सा और दीप धूप जो भी महादेव जी को चढ़ता है वो सब था। और मैंने सब पूछा ये क्या है, ये क्या है, इसको कैसे करना है? फिर उन्होंने मुझे समझाया कि गंगा जल को पानी में मिलाकर उसके बाद आप वहाँ पर अभिषेक कर सकते हैं उनका। तो जैसे ही हमें प्रसाद मिला तो मैंने उसको अच्छे से देखा और मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और एक सीक्रेट बात बताऊँ, प्रसाद में ना एक नाग-नागिन का जोड़ा भी मिलता है जो आपको वहाँ चढ़ाना होता है, जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लगा। छोटा-सा मतलब 2 नाग-नागिन होते हैं, वो पैकेट में मिलते हैं, वो आपको जल में डालने होते हैं और आपको वहाँ अभिषेक के टाइम चढ़ाना होता है। तो वो सब मिला, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें करने में मुझे वैसे भी बहुत मज़ा आता है। पता नहीं स्पिरिचुअल शायद शुरू से ही हूँ या पिछले जन्मों के कर्म है जो मुझे स्पिरिचुअलिटी मिली हुई है, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के साथ, क्योंकि आंतरिक शांति ना स्पिरिचुअलिटी से ही आती है और वो वही लोग समझ सकते हैं जो इसके अंदर हैं। बाकी सब तो इसको ढोंग ही बोलते हैं। सो ऐसे से करके चलो। हम गाड़ी में हाँ, हम जो है गाड़ी में ही अपने फुटवेयर उतार रहे हैं और इस वजह से क्या हुआ है ना कि पैर में चुभ रहा है, तो शनाया के पापा ने शनाया को कैरी कर लिया है और मैं प्रसाद लेकर आगे जा रही हूँ। अच्छा, अब नीलकंठ महाराज की तरफ जा रहे हैं। तो नीलकंठ महाराज जो हैं, ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई? नीलकंठ यानी कि नीलाकंठ, नीली गर्दन, जो शिव भगवान ने समुद्र मंथन से विष निकला था ना, जब वो पिया था तो उनका कंठ नीला हो गया था, जिससे कि ये मंदिर जो है वो नीलकंठ महाराज कहलाया। और आज हम उसी नीलकंठ मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि स्थित है ऋषिकेश से आगे। इस एरिया को शिवपुरी बोलते हैं ना? हाँ, शिवपुरी में ही स्थापित है और यहाँ पे बहुत ही ह्यूज मार्केट है।
और हर मार्केट उस मार्केट में हमें प्रसाद मिलता है जिसमें ये सब चीज़ें हमने ख़रीदी हैं। और मतलब प्रसाद है, कुछ चीज़ें वहाँ चढ़ेंगी, कुछ चीज़ें वहाँ से हमें प्रसाद के रूप में वापस मिलेंगी। और ऐसे ही हम आगे आगे चल रहे हैं। देखिए कितना ज़्यादा लोग, आई डोंट नो कितना बड़ा रन है ये और कितनी दूर हमें चलना पड़ेगा, बट नमो नमो ज शंकराय आदिदेव शंकराय जय लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर। नमो नमो ज शंकर आदिदेव शंकराय लोकनाथ शिवाय शंकर। गेस व्हाट, बारिश का मौसम हो गया और साथ में निकल रहा था सूरज। हल्की 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 बारिश हो रही है, सूरज भी है, बारिश हो रही है। सी मतलब आज मैं नहीं, सभी नीलकंठ महादेव पर दो आप ले जाओ शनाया को, मैं घंटी बजा। अरे ये तो बहुत ऊपर है, घंटी कैसे बजाती मैं, मेरी तो हाइट इतनी छोटी है। These are the stairs। ओए बारिश का मौसम, शनिवार का दिन बेड़ा पार कर यार। राधा 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 जय हो। नमो नमो जय शंकर। मेरे को छोड़ दो, आप थाली पकड़ लो। तेरे नाम की जोत ने सारा शंकरा आदिदेव शंकरा। सोनू वो कहाँ है? चलो चलो चलो। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। बारिश आ गई बारिश। जय महादेव। हाँ, कालकुट का विष पिया था। खुद स्थापित किया हुआ शिव, मान्यता है इसकी बहुत। So here is the only queue we are in। ये एक छोटा सा क्यू था जो कि मंदिर के अंदर जाते वक्त ही था और मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं क्यू के अंदर ही खड़ी खड़ी जितना बहुत मुझसे बना मैंने बनाया। और आसपास आप देख रहे हैं बहुत सारे मन्नत के धागे हैं और हर एक ने यहाँ धागा बांधा हुआ है। और मंदिर का प्रांगण इतना ज़्यादा कलेक्टिव नहीं लगा मुझे, बट अच्छा था, वाइब्स रियल। ये तो ले लिया मैंने।
मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैंने रख लिया फ़ोन अंदर और साक्षात हर दर्शन हर करने के लिए चली गई महादेव, अंदर। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इसको मिक्स करके रख ले क्या? और वहाँ मैंने अच्छे से दर्शन किए, अभिषेक किया शिवलिंग को अच्छे से देखा। बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी, सब कुछ बहुत आराम से हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितने लोग वहाँ पे वीकेंड बनाने आए हुए थे वो सब जाम में ही फंसे हुए थे। और क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी चले गए थे, उठकर मेहनत करी थी हमने, तो हम जल्दी चले गए थे, तो इसलिए हमें वहाँ पर ईज़िली दर्शन भी हो गए। हमने दर्शन किए, दर्शन करके हम निकले। मंदिर के ऊपर जो भी क्रिएटिविटी की गई थी उसमें समुद्र मंथन दिखाया गया था। ज़ाहिर है नीलकंठ महादेव हैं, तो जो कालकूट का ज़हर उन्होंने पिया था वो सब उस पर मेंशन किया गया था एक बहुत ही क्रिएटिव वे से। और ये देखिए यहाँ पर ये मन्नत वाला स्थल था और इतना प्यारा त्रिशूल था यहाँ पर। क्या हो गया? प्यारे प्यारे से दर्शन के बाद वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर कार, और जाते जाते भी हमें उसी रास्ते से वापस जाना था और नज़ारा वही सेम था। तो छोटी मोटी सी चीज़ें हमने ली जो हमें चाहिए थी, क्योंकि मंदिर वाली जगह से कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, शुभ होता है, तो हमने खरीदा। ऐसा करते हैं, नानू को ना ये मंदिर से निकलते ही हमें लग गई छोटी सी भूख, जो कि स्नैकिंग की भूख होती है। और नज़ारे इतने प्यारे थे, शाम का मौसम था, पहाड़ों वाला एरिया था, तो सोचा मैगी खा ही लेते हैं। और एक सरप्राइज़ था जो कि था वही एक्सपेक्टेड। मुझे लग ही रहा था कि इसका अब अंत होने वाला है, तो इसका मैं वहीं पे मैंने कूड़ेदान में इसका दान किया, और पहले से ही मैंने शूज़ रख लिए थे अपने कार में। और ये था हमारा रेस्टोरेंट जिसके चारों तरफ पहाड़ थे, मोरों की आवाज़ आ रही थी, और हमने वहाँ खाई मैगी, जिसके बिना कोई भी पहाड़ों का सफ़र मेरा पूरा नहीं होता। ये मैगी थोड़ी वेजी वाली थी, मुझे प्लेन मैगी पसंद है। मुझे ऐसा लगता है वेजेस डाल के आप मैगी का टेस्ट बिगाड़ देते हो, बट उसको हेल्दियर भी बना देते हो। कहते हैं ज़िंदगी में ज़िंदगी अच्छी हो ना हो, चाय अच्छी होनी चाहिए। भले की ज़िंदगी बुरी चल रही हो, उतार चढ़ाव चल रहे हों, और अगर चाय अच्छी मिल जाए ना, तो उतार चढ़ाव बड़ी स्मूथली निकल जाते हैं। चीयर्स टू पहाड़, चीयर्स, टॉक बगैर। क्योंकि कैंप में वापस आते-आते बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि जब वहाँ से आधे घंटे का तो हम वैसे ही रन बता रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम वहाँ पे जैसे 5 बजे हम निकले थे, 5 कहते हैं कि 6 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो हम 4:30 के करीब निकले थे और 5:30 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए थे। और जब हम वहाँ पहुँच गए, हमारे दर्शन हुए, और उसके बाद हम जब वापस निकले तो 6:30 से पौने 7 के करीब का टाइम हो गया था। और हो गया था अंधेरा, और अब इस अंधेरे के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। आगे का व्लॉग देखने के लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा। स्टे ट्यून, टॉक बगैर।